दोस्तों, जिंदगी में सबसे जोर से वही आवाज सुनाई देती है जिसे हम चुप कराने की कोशिश करते हैं। और सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं, हमारे मन के भीतर बैठा होता है। कभी किसी ने कुछ कहा भी नहीं होता, पर हम अपने ही विचारों से दुखी होकर लोगों को गलत समझ लेते हैं। आज की कहानी हमें यह सिखाएगी, जो मन को जीत ले उसका संसार खुद ब खुद सुंदर हो जाता है। नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपकी दोस्त संतोष मालविया और आप सुन रहे हैं कहानियों की दुनिया, कभी प्रेरणा कभी भावना। कहानी सुनकर अगर आपको पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। एक बार भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव से गुजर रहे थे। दोपहर का समय था, धूप तेज थी, सबको थोड़ी थकान महसूस हो रही थी। चलते चलते वे एक पुराने बरगद के पेड़ के पास रुके। नीचे ठंडी छाया थी और पत्तों से छनकर आती रोशनी थी और हवा में एक अजीब सी शांति थी। शिष्य चुपचाप बैठ गए, पर तभी दूर से एक आदमी तेज कदमों से आता दिखाई दिया। चेहरा तमतमाया हुआ, आंखों में गुस्सा और होठों पर कांपता हुआ, बिना बोला हुआ आरोप। वो आते ही बुद्ध के सामने खड़ा हो गया और ऊंची आवाज में बोला, क्या आप सच में लोगों का मन पढ़ लेते हैं? क्या आप जानते हैं कि मैं किस दुख से गुजर रहा हूँ? शिष्य सन्न रह गए। बुद्ध शांत, स्थिर। बुद्ध ने धीरे से कहा, मैं मन नहीं पढ़ता, मैं तो बस लोगों को उनका अपना सच दिखा देता हूँ। आदमी और गुस्से में बोला, अगर आप इतना सब जानते हैं तो मेरी मदद क्यों नहीं करते? मेरे भीतर आग लगी है, लेकिन आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। बुद्ध ने मुस्कुराकर सामने रखा हुआ एक कटोरा उठाया। उसमें थोड़ा पानी था। उन्होंने आदमी से कहा, इस पानी में झांककर देखो, क्या दिखता है? आदमी बोला, अपना चेहरा, लेकिन ये कांप क्यों रहा है? बुद्ध ने कहा, क्योंकि तुम्हारे हाथ कांप रहे हैं। जब शांत हो गए तो चेहरा भी शांत दिखेगा। फिर उन्होंने गहरी आवाज में कहा, मन भी ऐसा ही होता है। जब मन कांपता है तो दुनिया भी कांपती हुई दिखती है, और जब मन में आंधियां चल रही हो तो हर इंसान दुश्मन लगता है, हर शब्द ताना लगता है और हर चेहरा गलत। आदमी अवाक, उसका गुस्सा धीमा पड़ने लगा। बुद्ध बोले, तुम्हारा दुख दूसरों की वजह से नहीं, तुम्हारी सोच की वजह से है। जब तक मन शांत नहीं होगा तुम सत्य को देख नहीं पाओगे। आदमी धीरे से बैठ गया, आंखों से आंसू बहने लगे। बुद्ध ने उसकी ओर हाथ बढ़ाकर कहा, दुनिया को बदलने से पहले अपने मन की धूल को झाड़ो, तभी प्रकाश दिखेगा। आदमी ने सिर झुकाया और बोला, भगवान, सारी लड़ाई तो मैं अपने मन से लड़ रहा था। बुद्ध ने अंतिम वाक्य कहा, जिसने अपने मन को जीत लिया उसके लिए जीतने को कोई और युद्ध बचता ही नहीं है। दोस्तों, हमारी जिंदगी उतनी कठिन नहीं होती जितनी कि हमारा बेचैन मन उसे बना देता है। कोई हमारा अपमान नहीं करता, हम खुद अपने विचारों से घायल होते हैं। अगर दुनिया को शांत देखना है तो पहले अपने मन की आवाज को शांत करना सीखिए, क्योंकि मन की परछाई हमारे संसार का असली रूप बन जाती है। तो मित्रों, अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो या आपकी रूह तक कोई सरसराहट पहुंची हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं फिर लौटूंगी कहानियों की दुनिया में, कभी प्रेरणा बनकर तो कभी भावना बनकर। धन्यवाद।